वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 13 को। बाकी अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और चैनल दोनों पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्होंने ने ब्लैक एंड को हरा दिया था, जिसके बाद वो भाग के चा के पास आया। अब आगे वो कैमरामैन की तरफ देख के कहता है, तुम जल्दी से अपना कैमरा बंद करो नहीं तो मैं उसे तोड़ दूंगा। एंड वो अपना कैमरा बंद कर लेता है। वही टस्क बिंगो के बॉडी को जिन्हो के पास ले आता है, जिसे जिन्हो देख के सोच रहा होता है इसके सिर को तो ब्लैक एंड ही निकल गया, तो क्या शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा? जिसपे उसका सिस्टम कहता है हाँ शैडो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम बिंगो के साथ क्या करने वाले हो, मुझे जवाब दो। जिसपे जिन्हो, तुम देख के ही अच्छी तरह समझ जाओगे। राइस। इसके बाद यहाँ काले कोहरे की लपटें निकलने लगती है। एंड फाइनली बिंगो इज हियर, जो कि सीधे चाहे इनके पास जाता है और उसे अपने मैजिक से हील कर देता है। एंड जिन्हो बताता है कि मैंने एक आवाज सुनी जो कह रहा था मेरी ताकत का इस्तेमाल करो, और वो आवाज बिंगो की थी, जो कि यहाँ आते ही हंटर शाह की तरफ चल पड़ा बिना मेरे कुछ कहे। वो सच में जीते जी एक दयालु इंसान रहे होंगे। ये सुन के बैग की आंखें नम पड़ जाती है। वहीं चोई सोच रहा था जैसे जैसे लड़ाई भयंकर होती जाती है ये बंदा और भी ताकतवर होते जाता है। साथ ही मरे हुए लोगों की ताकत इस्तेमाल करने की एबिलिटी कितना खौफनाक बनाता है इसे। कैमरामैन को भी समझ आ चुका है कि क्यों वो ये सब टीवी पर नहीं दिखाना चाहता। जिसके बाद फाइनली बैग जिन्हो से कहता है, मुझे पता है तुम आगे भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ोगे और मुझे यह भी पता है उन लड़ाइयों में बिंगो की एबिलिटी तुम्हारे कितने काम आ सकती है, लेकिन वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। मुझे पता है उसे लड़ाई झगड़ों से नफरत थी, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे फिर से युद्ध के मैदान में खड़ा मत करना। जिसपे जिन्हो बैग की तरफ देख के कहता है, टेंशन मत ले यार, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो जाके बिंगो के शैडो को टर्मिनेट कर देता है, जो कि जाते जाते एक आखिरी बार अपने दोस्त की तरफ देख के स्माइल करता है, जिससे कि बैग भी भावुक हो जाता है। सीन कट होता है जापान के चेयरमैन के ऊपर, जो गुस्से से बिलबिला रहा होता है। तभी उसके सहयोगी का कॉल आता है जो बताता है कि संग जिन्हो ने आकर उस नए प्रजाति के एंट को खत्म कर दिया है। जिसपे ये चेयरमैन, इतना तो मैं भी देख रहा हूँ बेवकूफ, लेकिन वो वहाँ कर क्या रहा है, इस अभियान में तो उसने हिस्सा भी नहीं लिया। सहयोगी बताता है हमारे रीडिंग के हिसाब से वो वहाँ अचानक ही अपेयर हो गया सर। जिसके बाद वो उन लोगों को तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है, क्योंकि उनके 12 हंटर्स में से 7 मारे जा चुके हैं, और मारे गए तो उनके देश में खुलने वाले गेट्स को कौन संभालेगा। सीन शिफ्ट होता है आइलैंड पर, जहाँ क्वीन एंट और ब्लैक एंट के मरने के बाद ये चींटियां पागलपन में इधर उधर भागने लगी थी, क्योंकि अब इन्हें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। नेवी की शिप्स और उनमें सवार बाकी हंटर्स इन्हें मेनलैंड यानी अपने देश तक पहुंचने से रोकने में लगे होते हैं। इधर हमारे मेन हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठ आइलैंड से निकल रहे होते हैं, बस जिन्हो को छोड़ के, क्योंकि वो यहाँ रुक के चींटियों और उनके अंडों की देखभाल करेगा। इधर हम देख पाते हैं उसके देखभाल करने का तरीका, जो कह रहा था मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंडों को फोड़ने से बस इतना एक्सपीरियंस मिल सकता है, मजा ही आ गया। जिसके बाद वो अपने इन्वेंटरी से एक तड़कता भड़कता तलवार निकालता है उसकी पावर चेक करने के लिए। देन वो उसकी पावर देख के कहता है, ये डीमन मोनार्स की तलवार तो कमाल है, मुझे इसे धूल में सड़ने से बचाना चाहिए। इनडायरेक्टली ये इस तलवार को अपने सबसे महान तलवारबाज इग्रिस को देने की सोच रहा है शायद। जिसके बाद वो बाकी का काम अपने शैडो सोल्जर्स पर छोड़ देता है, जो कि सुरंग के अंदर जितने भी एंट्स थे उन्हें निपटा देते हैं, और देखते ही देखते उसका लेवल 100 हिट कर जाता है। फिर वो जाता है ब्लैक एंट के बॉडी के पास, जहाँ से अभी भी काफी जबरदस्त माना रिलीज हो रही थी। उसका सिस्टम कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार, और वो कहता है राइस। बट तभी यहाँ काला घना अंधेरा छा जाता है, जिसके आर पार वो कुछ सेंस ही नहीं कर पा रहा था। तभी सब कुछ ठीक हो जाता है और एंट्री होती है ब्लैक एंट के शैडो की। भाई क्या बवाल एंट्री थी। देन जिन्हो दूसरे एंड्स की परछाई निकालने जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है माय किंग, जिसे सुन के जिन्हो टोटली सरप्राइज और तुरंत ही पीछे मुड़ के पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? एंड कहता है हई, और अपने घुटने में बैठ के रिक्वेस्ट करता है, माय किंग मुझे एक नाम दीजिए। जिन्हो सोचने लगता है, अबे बाकी लोग तो बोल नहीं सकते, फिर ये कैसे? शायद ये एंड हाई रैंक पर है इसलिए बोल सकता है। जिसके बाद जिन्हो एंड से पूछता है, मैंने तो तुम्हें मारा था बट स्टिल तुम मेरी सेवा क्यों करना चाहते हो? एंड जवाब देता है, मैं मरा नहीं बल्कि आपकी शक्तियों से दोबारा जन्मा हूँ, और अब मैं खुशी खुशी हमेशा के लिए आपको सर्व करता रहूंगा। प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। जिन्हो थोड़ी देर सोचता है और कहता है, बेरू। आज से तुम्हारा नाम बेरू है, बाकी अभी इसका नाम बेरू पड़ा है, और लोग जब से इसकी एंट्री हुई तब से इसे बेरू बेरू बुला रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ के बाकी एंड्स के भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इधर बहुत सारे एंड्स शहर के बाउंड्री तक पहुंच चुके हैं और हंटर्स उन्हें रोकने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। नेवी उनके ऊपर गोले बारूद चला रही है, जिसे दूर से देख जिन्हो कहता है, अभी भी बहुत सारे एंड्स बचे हैं, बेरू क्या तुम उनकी जनसंख्या कम कर सकते
सकते हो? बेरू कहता है जैसा आप चाहे माय किंग। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेश टाइप हंटर सान के ऊपर, जो अपने टीम वालों को ऑर्डर दे रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। इसी बीच एक एंट उसे मारने के लिए बहुत पास आ जाता है, बट अचानक से कोई चीज यहाँ आती है और यहाँ के एंट्स को काट के फेंक देती है, जिसकी इन्हें बस लाइट दिखाई देती है। बाकी ये लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये किसका काम होगा। उधर हमारे हंटर्स के हेलीकॉप्टर पर एंट लगातार अपना गुस्सा बरसा ही जा रही थी, जिससे बचने के लिए इन्होंने शील्ड बनाई होती है, पर एक समय पे आके वो भी टूट जाती है और हवा में तो ये लोग लड़ भी नहीं पाएंगे। पर तभी कोई तो आता है जो एक ही अटैक से इनका रास्ता साफ कर देता है, जिसे देख के बैग कहता है उसने हमें फिर से बचा लिया। धीरे धीरे आइलैंड से भागी हुई चींटियों को हंटर्स ने मार गिराया। मेनलैंड को होने वाला नुकसान टल गया। देश के एस-रैंक हंटर्स सुरक्षित वापस लौट आए। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इस तरह से इन लोगों ने एक बड़े खतरे को समय रहते रोक दिया। सीन शिफ्ट होता है चाइना के बॉर्डर पर, जहाँ इनकी नेवी इनके देश की तरफ आने वाले चींटियों को इंतजार कर रही थी। तभी इनके देश का एक हंटर अपनी जगह से उठता है। बंदा देखने से दमदार तो लग रहा था, जिसने बस हवा में तलवार हिलाया और सभी एंट्स देखते ही देखते ब्लास्ट हो गए। आगे वो कहने लगा काश वो काला भाला भी जिंदा होता तो लड़ाई में मजा आता। और इस रेड के कुछ दिनों बाद बलिदान देने वाले सभी हंटर्स की याद में एक स्मारक बनाया गया और बहुत सारे लोग इन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसमें से एक जिन्वो भी था, जिसकी सभी लोग फोटोज लेने लगे, क्योंकि हो न हो ये वॉर उसी ने जिताया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर वो स्टार्टिंग से ही रेड में शामिल होता तो लोगों को जान माल का नुकसान नहीं होता, और कहीं न कहीं जिन्वो को भी ऐसा ही लग रहा था। स्टील बैग उससे कहता है गर्व से सिर उठा के चलिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जिसके बाद जिन्वो यहाँ से जाने लगता है, बट उसे क्या पता था कि गोगन ही उसके रास्ते में ही इंतजार कर रहा है, जो कि उससे कहता है आपकी वजह से हमारे 5 हंटर्स और अनगिनत लोगों की जान बच पाई है। हम आपके इस एहसान को भविष्य में जरूर चुकाएंगे, हम वादा करते हैं। तो जिन्वो अब आगे क्या करने की सोची है? जिन्वो कहता है आगे मतलब, जिसपे गोगन ही दोबारा से कहता है अब तुम्हारी पावर्स दुनिया के सामने आ चुके हैं, अब हर कोई तुमसे संपर्क बनाना चाहेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप अपने पावर्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे? जिन्वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है मैं अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता हूँ। कैमरा शिफ्ट होता है इस गिल्ड पर, जिसका फिलहाल मुझे नाम नहीं पता। ये लोग आए होते हैं जीजू आइलैंड पर, जिसमें से एक मेंबर कहता है हमारे गिल्ड मास्टर मेमोरियल में नहीं गए बल्कि यहाँ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जिसपे दूसरा मेंबर अबे डम्बो कहीं का, बचे कुछ दुश्मन को साफ करना और रिसोर्सेज को कलेक्ट करना ये भी तो काम है। बाकी इनका लीडर इनकी बातों से काफी परेशान लगता है और ये होगा शायद लीडर का शुभ चिंतक। तभी इनके ऊपर एक बचा हुआ एंट अटैक कर देता है, जिसे इनका लीडर डिफीट करके कहता है ऐसे बिना दिखावे के चुपचाप काम करने वाले ही असली मर्द होते हैं। सच में यार एक से एक नमूने भरे पड़े हैं यहाँ। तभी इनके सामने कोई तो आता है लंबे चौड़े हाइट का, मोटे कपड़े पहने हुए, और ये लोग पूछते हैं कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई तुम लोग आग से खेल रहे हो। जिनकी आवाज सुन के ये भी अपना सिर पकड़ लेता है और अपनी भाषा में कुछ तो कहता है, जो कि किसी को क्या मुझे भी समझ नहीं आई। तभी इन अंधेरे गुफाओं से एक और बंदा निकलता है, जो कि एक चुटकी बजा के सभी इंसानों को बेहोश कर देता है, जिसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो बर्फ का बना हो। एंड वो पहले वाले बीस्ट से पूछता है क्या तुमने पता लगाया यहाँ पर जो भी हुआ उसके पीछे कौन है? वो कहता है ये उसी की पावर्स है। जिसपे ये नीला बंदा अजीब बात है पर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? बीस्ट जवाब देता है वो तो दल बदलू पहले से था, बट तभी उसे एहसास होता है उनमें से एक यहाँ आ चुका है। पर नीला बंदा उस पर ध्यान देने से मना करता है। बीस्ट पूछता है क्या तुम उनसे पंगा लेने में डरते हो? जिसपे ये बंदा दोबारा से कहता है हंटिंग तो प्लान के हिसाब से ही शुरू होगी। जिसके बाद वो एक चुटकी मार के पोर्टल बनाता है और यहाँ से चला जाता है। इतना आसान है क्या पोर्टल बनाना? क्या यही तो सभी जगह पोर्टल नहीं खोल रहा? जिसके जाने के बाद ये बीस्ट सोचने लगता है सही है, बेवजह परेशानी मोल लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो औरत ये सब देख लेती तो जरूर हंगामा खड़ा कर देती। जिसके बाद वो भी पोर्टल बना के यहाँ से निकल लेता है। बाकी वो लोग कह रहे थे ना कि यहाँ पर कोई आ गया है, तो वो लोग एक्चुअल में इसकी बात कर रहे थे, हमारे हीरो के पप्पा जो इन बीस्ट के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं शहर के सड़कों में लंबा जाम लगा है, जिसमें अपना हीरो भी फंसा हुआ है। तभी उसके पास यूवी का फोन आता है, जो जानना चाहता है कि गिल्ड बनाने वाले बात का क्या हुआ। जिसे जिन्वो बताता है कि मैंने अभी अभी गिल्ड मास्टर से इजाजत ले ली है। ये सुन के यूवी बहुत खुश होता है और तुरंत ही ऑफिस के लिए कमरा ढूंढने की बात करने लगता है। वहीं उसके साथ ये लड़की भी मौजूद होती है, जो उससे फोन छीन के कहती है जिन्वो मुझे भी अपने गिल्ड में ले लेना, यकीन दिलाती हूँ तुम्हारे बहुत कम आऊंगी। जिसके बाद यूवी और इस गर्ल में नोकझोंक शुरू हो जाती है और जिन्वो फोन रख देता है। बट तभी उसे एक और कॉल आता है और पता चलता है कि जिस रास्ते में वो है उसी के ऊपर एक बी रैंक का गेट खुला है। बी रैंक का सीन शिफ्ट होता है हंटर चाहे एन के ऊपर, जो समंदर किनारे खड़े होकर सोच रही थी। इस बार की लड़ाई में साफ हो गया कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें मुझे सुधारना होगा उसके लेवल तक पहुंचने के लिए। इधर जिन्वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां गेट खुला है एंड कहता है मैं आ गया हूं ना गेट क्लोज करने, और अकेले ही गेट के अंदर चला जाता है। जिसके जाते ही ये रेड गेट में बदल जाता है, जिसे देख जिन्वो धत तेरी एक के बाद एक मुसीबत, ऊपर से ये घना जंगल पता नहीं कहां तक फैला हुआ है। काश घर वालों को बता पाता कि आज लेट से आऊंगा। एंड इस टाइम तक बीस्ट ने उसे घने जंगलों के बीच घेर लिया होता है। फिर क्या होना था, जिन्वो भी अपनी आर्मी निकालता है और इस बार सभी लोग खतरनाक एंट्री लेते हैं एंड इनकी फाइट शुरू हो जाती है। और ऊपर ऊपर से बताया जाता
है कि हंटर्स शिकार करने के लिए ही पैदा होते हैं और डंजन कमजोरों को कुचलने की जगह है जहाँ शिकारियों को भी शिकार होना पड़ता है। फिर भी हंटर्स लड़ाई में कूद पड़ते हैं। हालांकि हर किसी की लड़ाई की वजह अलग होती है, जैसे कि कोई परिवार की रक्षा के लिए, कोई पहचान पाने के लिए, तो कोई किस्मत को चुनौती देने के लिए लड़ता है। और इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी इमोशनल लाइन है। एंड लास्ट में जिन्नू कहता है अगला शिकार कौन है। जी हाँ, और इस तरह से इस सीजन का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। इसके अगली सीजन के लिए 1 साल और इंतजार कर लो। खैर, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं फिर साल भर बाद।